बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी अहम खबरें लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं हूँ बीनर सलीम और अहम खबरें जो सबसे ज़्यादा कहीं से भी जो आ रही हैं वो हैं जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे इंतखाबात का दूसरा मरहला था और अब तक की इतलात के मुताबिक जो दूसरा मरहला है वो नून लीग ने जीत लिया है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अवाम ने तामीर व तरक्की, अवामी खिदमत और कारकर्दगी की सियासत के हक़ में वाज़े फ़ैसला सुना दिया है। ये है जी अता तारर साहब का कहना। मुस्लिम लीग नून को दूसरे मरहले में बढ़तरी के साथ साथ सादा अक्सरियत भी हासिल हो चुकी है, मगर मुखालफीन को अवामी फ़ैसला हज़म नहीं हो रहा। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों को शवाहिद भी पेश करने चाहिए। सियासत में इख्तलाफ अपनी जगह, मगर जमहूरी रिवायात, बर्दाश्त और अवामी मैंडेट का एहतराम सब पर लाजिम है। ये हैं जी हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब। डायरेक्टली इसी बात से शुरू करने का मकसद ये था कि इतना मामला गर्म हो चुका है, इस हद तक मामला जो हैं वो पहुँच चुके हैं कि नेक टू नेक मुकाबला था। यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब खुद फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल बिल्कुल भी एडमेंट हैं कि उनको हर हालत में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। अच्छी बात है, इंसान को इतना जो है वो होना चाहिए यकसुई के साथ, कनेक्टेड इन इलेक्शंस के साथ कि जी नहीं जी हमने जीतना है। इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए। बिलावल भुट्टो को बिल्कुल एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन इस हद तक ओवर एम्बिशन होना कि अगर जीत नहीं भी रहे हैं लेकिन फिर भी जीतना है तो ये कहेंगे तो इट दिस एड्स अ लिटिल बिट ऑफ बैड टेस्ट। अच्छा, अब सूरत हाल के आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इलेक्शंस के हम करीब जाते आ रहे हैं ना, तीसरे मरहले के, और ये इलेक्शन खत्म होते हुए हमें दिखाई देंगे 10 अगस्त को इसका फाइनल वो होगा राउंड, और उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत बनेगी, तो उसके अंदर ना चीज़ें और खुल करके सामने आ रही हैं। जो मोहसिन नकवी साहब ने जो तीली लगाई थी वो भी क्यों लगी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। मज़े की बात यह है कि जब मोहसिन नकवी साहब ने तीली लगाई तो हमने देखा कि हर जगह पर प्रोग्राम्स में, व्लॉग्स में सब लोग ये कहना शुरू हो गए कि हाँ मतलब कि ये तो पहले से ऑन बोर्ड था, ये तो पहले से ऑन कार्ड था, ये है वो है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने, अब मैं कह सकती हूँ कि जो बोला वो बेसिकली ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल थी। ये वो वाली सूरत हाल थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, अगर मैं आपको याद कराऊं तो कुछ अर्सा पहले पंजाब के अंदर मजीद सूबों की बात कर चुके हैं, और ये तब की बात है, तब वो अभी वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे। मतलब ये तब की बात है कि जाहिर सी बात है उनके पास एक्सपीरियंस है चीफ मिनिस्टरशिप का पंजाब की, और वो खादिम आला पंजाब रहे हैं, और वो हमेशा इस चीज़ में यकीन रखते रहे हैं कि पंजाब में इन द रीसेंट टाइम्स कि जी पंजाब के अगर 2-3 जनूबी पंजाब और मतलब साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, इस किस्म का जो है वो सूरत हाल होती रहे। और जो मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की, उसका एक हल्का फुल्का आइडिया शहबाज शरीफ साहब को था, इस गुफ्तगू का नहीं, सूबों वाले मामले के अंदर के, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो ना हो। लेकिन बिलावल ने इस चीज़ को भांपते हुए, जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह रही थी, NFC के हवाले से, 28वीं तरमीम के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, मज़ीद सूबों की बात करने के हवाले से, ख़ासतौर पर वो सिंध की जो है वो डिवीज़न नहीं चाहते, तो बिलावल ने अपना वो जो गुस्सा था वो फौज पर जिस तरीके से निकाला, मतलब नून लीग तो सिर्फ एक बहाना थी, नून लीग के कंधे पे रख करके उन्होंने बंदूक चलाई, निशाना उन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ को बनाया, और उसके बाद उन्होंने सारी बातें रियासत के हवाले से की कि वो रियासत वाली बात की जी हम तो मजबूरी में हैं और इसी वजह से हम हुकूमत का हिस्सा हैं, क्योंकि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजरा था। और उनका कहने का यही मतलब था कि भाई हम तो आपके साथ बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं, हम तो बिल्कुल आपके साथ सीधा सीधा चल रहे हैं, और आप अगर पीछे से रियासत के बारे में कि अगर पीछे से कुछ NFC अवार्ड के अंदर कुछ ऊंच नीच हो रही है, या कुछ तरमीम के हवाले से बात हो रही है, या वसाइल के हवाले से बात हो रही है, मजीद सूबों की बात हो रही है, तो दिस इज़ नॉट गोइंग वेल। और लिहाजा इसी वजह से जो है उन्होंने ये सारी बात की। अब बात कर दी, जब उन्होंने बात कर दी तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के जो पूरा इस्लामाबाद है वो लरज़ उठा कि ये बिलावल साहब जो हैं ये क्या फरमा रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जी मोहसिन नकवी साहब की बिलावल साहब से मुलाकात होती है, और वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात होती है, और बेसिकली उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब जो है पटक करके अपने पिटारे में से ये चीज़ निकाल के ले आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगले 72 घंटों तक, 48 से 72 घंटों तक बिलावल ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मतलब वो उतना डिस्कस नहीं हुआ जो कि इससे पहले डिस्कस हो रहा था कि ओ गॉड ये तो पीपल्स पार्टी ने तो पता नहीं क्या कर दिया और बिलावल ने पता नहीं क्या कर दिया, और मोहसिन नकवी की चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई। तो बेसिकली ये एक कवर अप भी हो सकता है
یہ ایک کور اپ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو بلاول صاحب کا جو ریاست والا بیان ہے اس کو انڈر دا کارپٹ ہش 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 کرنے کے لیے، انڈر دا کارپٹ کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کا یہ ہو، کیونکہ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ محسن نقوی صاحب ہمیشہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سائڈ سے رہے ہیں. خیر ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کے ساتھ بڑی اچھی ورکنگ ارینجمنٹ، رشتہ داری ہے بھائی، بیٹے ہیں وہ زرداری صاحب کے، لیکن فوج کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی الائنمنٹ ہے. لیکن فوج نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو محسن نقوی صاحب نے کہا اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کہا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بڑے باوسوخ طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ریاست والی چیز ہے نا، دس ڈنٹ گو ویل وتھ دا بوائز. یہ فوج کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور اس لیے پسند نہیں آئی کیونکہ فوج اپنے آپ کو خامہ فشائے جو ہے وہ بیسیکلی اس نٹی گریٹی پالیٹکس سے الگ کر چکی ہے. وہ اگر ابھی بھی جتنی انٹرفیئرنس اگر کر رہی ہے تو وہ صرف اس حد تک ہو رہی ہے جس حد تک ایک گلوبل امیج پاکستان کا اور ایک بگر پکچر when it comes to national security, when it comes to the war. بھائی ظاہر سی بات ہے انڈیا کے ساتھ اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہ اس کے اندر بھی اگر فوج نے آ کے بات نہیں کرنی یا فوج نے اپنا کردار ادا نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اور اگر یہ امریکہ ایران والی بات ہو رہی ہے، اور اگر انٹرنلی جس طرح سے پاکستان کے اندر سیکورٹی کے حالات چلے، خاص طور پر بلوچستان میں جس صوبے میں آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے اور اب نون لیگ کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ جب گلگت بلتستان ہوا تو تب بھی اتنا شور شرابہ دھاندلی ہے وہ سارا کچھ، لیکن اس کے بعد نکلا کیا؟ اچھا، پریس کانفرنسز شرجیل میمن صاحب نے بھی کی اور اس کے بدلے کے اندر پھر عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی. اور سب سے امپورٹنٹلی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کچھ سنیں جو کہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ جو میرے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ یہ آپ کو یہ سنوائیں کہ بلاول صاحب کا میسج کیا ہے. ٹک ٹاک نون لیگ کے دوستوں کے لیے خاص میسج کہ جی آپ کی الٹی گنتی ذرا سن لیجئے. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اچھا جی، اب آپ نے یہ تو سن لیا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بھی سنوانا چاہتی ہوں جو سب سے اچھی اور مزیدار قسم کی چیز ہے. مزیدار اور اچھی اس لیے کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاسک پر ہیں کہ وہ بھر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کریں گے اور ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کریں گے ایز پر PMLN. یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن یہ PMLN کا ایک پوائنٹ آف ویو اور وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتی ہوں. لب لباب اس کا یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ان کے MNA کو گولی لگ گئی ہے اور پتہ نہیں ان کا جو پورا بازو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. انہوں نے کہا ہو بھائی اس کا تو نون لیگ والوں نے کہا، ران صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا پرچہ کرائیں، میڈیکل کرائیں. کہتے جب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میڈیکل، جب یہ والی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں انگوٹھے پہ جو ہے وہ گولی لگی ہے. تو ہم نے کہا چلیں انگوٹھے کا ہی میڈیکل کرایا. جب رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق کہ جب انگوٹھے کے میڈیکل کرانے کا اور رپورٹ درج کرانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اصل میں گولی لگی نہیں ہے، وہ انگوٹھے کو چھو کر کے گزری ہے. اچھا اب چھو کر کے گزری ہے، اچھا پھر تو یہ تو ان سب کی صورتحال ہے. ایگزیکٹلی رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی آپ سن لیجئے. لیکن کہا گیا کہ جی نہیں یہ فائر ہوا ہے اور ہمارے MNA کا بازو اڑ گیا ہے. ہمیں کہا بھی بڑے افسوس کی بات ہے، بازو اڑ گیا ہے، فائر لگا ہے، تو چلو بھائی اس کا میڈیکل کروائیں اور اس کا پرچہ درج کرواتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ بازو نہیں اڑا، انگوٹھا اڑ گیا ہے. ہم نے کہا چلے جی انگوٹھے کا آپ کروا دیں میڈیکل. تو انگوٹھے کا بھی جو ہے وہ فائر لگے انگوٹھے کے اوپر تو انگوٹھے کے بھی جو ہے وہ پرچہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے پیچھے پولیس نے باقی صاحب نے کہا کہ جی میڈیکل کروائیں، ہاسپٹل آئیں، انگوٹھا دکھائیں جو اڑ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دراصل فائر آیا تھا، وہ انگوٹھے کو چھو کے چلا گیا. اچھا جی ہم نے کہا کہ جی چلے چھو کے گیا ہے تو ڈاکٹر لکھ دے گا کہ جی یہ فائر چھو کے جو انگوٹھے کو چلے گا. کہتے نہیں وہ چھو کے نہیں گیا، پاس سے گزر گیا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ جناب سارے دن کا کل کا جو ہے یہ پروپیگنڈا تھا اور یہ رزلٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ بیسیکلی سما کی جو سوشل میڈیا کا جو پیج ہے، سما ٹیلی ویژن چینل جو کہ IPP کا ہے، مطلب ناٹ IPP بیسیکلی
अलीम खान साहब का है, जिनका ताल्लुक IPP से है। अच्छा, IPP से खैर मुझे याद आया कि उनको कोई वोट वहाँ पर नहीं मिला है, वो कोई सीट नहीं जीती है दूसरे मरहले के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। और PTI तो आपको पता है उन्होंने तो इलेक्शन में उस तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली रह गई है उस रोने में। तो खैर पहले IPP की मैं बात कर लूँ तो ये समा का जो पेज है, जो सोशल मीडिया डिजिटल पेज, उसके अकाउंट के ऊपर है कि जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जयाले मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। PPP चेयरमैन का कहना था कि धांधली करके नून लीग का जीना जितना अवाम के एतमाद को ख़त्म कर देगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गोली लाठी और जोर ज़बरदस्ती से नून लीग के वोट पर डाका डाल रही है। द थिंग इज़ कि ये चीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इफ़ इट इज़ ट्रू, बिकॉज आपको पता है डिजिटल मीडिया के ऊपर कभी कभी सनसनी फैलाने के लिए भी कुछ भी कर लेते हैं, जिस तरह लोग अपने डॉलर ज़्यादा बनाने के लिए कोई कुछ भी व्लॉग में कर देते हैं। कुछ अर्सा पहले जब ये रियासत वाली बात हो रही थी ना, तो जो बिलावल साहब हैं उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मीर मुर्तज़ा का भांजा हूँ, मैं मीर शाहनवाज का भांजा हूँ, इन्होंने ये बताया था कि जी उनके मामू कौन है। उस टाइम पर तो खैर बात लेट गो हो गई थी, इतनी निटी-ग्रिटी में गई भी नहीं थे, लेकिन ये कहना कि जी मैं उनका भांजा हूँ, ये अपने आप में स्टेट को ये लगा कि ये धमकी दी गई है। और स्टेट से मेरी वो मुराद फ़ौज की मैं बात नहीं कर रही, स्टेट से मुराद ये मेरी अब वो वाली डेफिनेशन है जो कि बिलावल साहब जो है वो मॉडिफाइड डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। यानी नून लीग के हलकों में, पॉलिटिकल हलकों में ये समझा गया कि भाई ये तो धमकी दे रहे हैं कि शायद ये कोई हथियार वगैरह उठाने वाले हैं। सो धमका भी लिया, रो भी लिया, प्रोपगेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अगर अब इन सारी चीज़ों को सम अप करें, लेकिन सबके बावजूद अगर पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंतखाब नहीं जीती है तो इट इज़ जस्ट बिकॉज कि इस दफ़ा उनकी कैंपेन नहीं चली है। अच्छी चीज़ जो मैं आपसे कह रही थी कि मैं डिस्कस, और मज़ेदार चीज़ जो डिस्कस करती हूँ वो ये भी है कि नवाज शरीफ बहुत खुश हैं। और नवाज शरीफ इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस दफ़ा नून लीग ने जो इलेक्शन जीता वो नवाज शरीफ का तो कमाल ही कमाल था, लेकिन वो मरीम नवाज़ का भी कमाल था, क्योंकि मरीम नवाज़ जो पंजाब का मॉडल और पंजाब की जो परफॉर्मेंस थी वो जो लेकर के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में गई और वहाँ पर उन्होंने लोगों को बताया कि जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, अगर पंजाब के अंदर जो है सुथरा पंजाब है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी सुथरा कश्मीर होगा। अगर पंजाब के अंदर जो है कामयाब रोज़गार स्कीम है तो कश्मीर में भी कामयाब रोज़गार स्कीम होगी। अगर पंजाब के अंदर जो है लैपटॉप्स मिल रहे हैं तो कश्मीर में भी बेसिकली बसेस हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो चीज़ें मरीम नवाज़ ने वहाँ पे बोली हैं। और वो ये सिर्फ उन्होंने बोलने की हद तक नहीं बोली, क्योंकि पंजाब में मोस्टली जब वो कश्मीर के अंदर जलसे के अंदर ये सारी चीज़ें अपनी परफॉर्मेंस बता रही थी तो वो ये नहीं था कि जी मैं ये करूँगी पंजाब में, मैं ये करूँगी, वो एक्चुअली पंजाब में करके गई थी। पंजाब में वो सारी चीज़ें हो चुकी थी मोर देन 50% मोस्टली एंड मोर देन 100%। कुछ प्रोजेक्ट्स उनके कंप्लीट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मोर देन 50% हो चुके हैं। और वो जो वो कर चुकी हैं पंजाब में, जो कर रही हैं वो भी, और जो कर चुकी हैं वो लेकर के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में गई थी और उनको कहा था कि भाई दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन पंजाब एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन आज़ाद कश्मीर इफ़ वी गेट द गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक पॉजिटिव कैंपेन थी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमने तो भाई बगैर कोई प्रोपगेशन किए, बगैर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए, बगैर हमने किसी के ऊपर कोई बात किए, हमने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन जीत लिया, विच इन इट सेल्फ शोज़ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी जो आवाम है दे आर पीस लविंग, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो काम चाहते हैं। और ये जो इलेक्शन क्योंकि नून लीग जीती है तो इसका ये मतलब है कि इन इंतखाबात के अंदर परफॉर्मेंस का, गवर्नेंस का, डिलीवरेंस का जो बयानिया है वो बिका है। एंड दिस इज़ मेकिंग नवाज शरीफ वेरी प्राउड। नवाज शरीफ बड़े फ़ख्रिया एक बाप हैं और बहुत ही खुश हैं इस बात के ऊपर कि मरीम नवाज़ ने बग़ैर कोई ओए तोए किए, बग़ैर किसी के ऊपर कोई झूठे इल्ज़ाम लगाए, बग़ैर किसी प्रोपगेशन के, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बता करके आज़ाद जम्मू कश्मीर से वोट लिए हैं। एक तो ये चीज़। एक और एस्पेक्ट जो कि एक फैक्ट चेक है जो कि मैं ज़रूर देना चाहती, राना सनाउल्लाह के मुताबिक एक सीट पर अपसेट हुआ जिसमें शहरी वोट नून लीग का था। वहाँ PPP के सिंध से आए MNA ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग करके खौफो हरास फैलाया और टर्नआउट कम रहा, जिससे सीट PPP जीत गई। नून लीग इस धांधली की शिकायत इलेक्शन कमीशन में करने जा रही है। अगेन दिस इज द पॉइंट, अगर आपको धांधली की शिकायत है आप जाइए इलेक्शन कमीशन के अंदर कैंपेन करें रादर देन डूइंग दिस टिक टॉक। ये पॉलिटिकल एक
प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक तो हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गोइंग टू वर्क. एंड खैर अब आई हैव टू सी कि नाउ व्हाट जो है पीपल्स पार्टी डू, बिकॉज उन्होंने बोला था कि अगर, जिस तरह से मैंने आपको सुनवाया भी कि बिलावल ने कहा कि अगर नहीं मिला तो भाई उल्टी गिनती शुरू हो गई है. एक चीज़ जो मैंने और देखी टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्ट हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है, बिलावल भुट्टो जरदारी. मतलब दैट वाज सच एन एक्सट्रीम कमेंट कि ठीक है ब्लैकमेलिंग तक ठीक, प्रोपगेशन तक ठीक, लेकिन इस तरह के अगर वो कमेंट करेंगे तो आई डोंट नो कि हाउ दे गोइंग टू सिट इन द विफाक. लेकिन ऑब्वियसली वो बैठेंगे, ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा. आपको क्या लग रहा है कि क्या पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो दोबारा हो जाएंगे? अब क्या दोबारा से एक रीपोल की तरफ जाया जाएगा? आई डोंट थिंक सो, आई हार्डली थिंक सो कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सिंध के जो शर्जील मेमन साहब हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने एक्सटेंसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एक दफ़ा फिर से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए, काफ़ी ज़्यादा उंगलियाँ उठाई नून लीग के ऊपर. और उसके जवाब के अंदर, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा हैं पंजाब की इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, तो अज़मा बुखारी साहब ने जो है साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत दिलचस्प और बहुत ही मुदल्लल किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की. शर्जील मेमन को मज़ेदार जवाब दिया कि जी फॉर्म 47 की हुकूमत है तो सदर से इस्तीफ़ा ले लें और गवर्नेंस का सामान भी पैक कर लें. मगर इससे भी दिलचस्प जवाब उन्होंने मेरे ख्याल से गुल्लू भट्टो के इल्ज़ाम पर दिया, जो शर्जील मेमन साहब ने उन पर लगाया था, यानी नून लीग पर लगाया था. वाकई मतलब उज़ैर बलोचो और रहमान डकैतो जैसे जो गैंगस्टर्स हैं उनको चलाने वाले गुल्लू भट्ट का ताना देते हैं. क्या वाकई आप उज़ैर बलोचो और रहमान डकैतो की क्राइम हिस्ट्री और सियासी वाबस्तगी नहीं जानते? सो द थिंग इज़ कि जो इस किस्म की जो गुफ्तगू जो अज़मा बुखारी साहिबा ने की है जवाब में, जो कि शर्जील मेमन साहब ने की है, ये मेरे ख्याल से कि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई करने वाली है. इन तमाम तर चीज़ों को अगर मैं सम अप करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी और टेंशन का एक टाइम होगा, चंद दिन, एंड वंस द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का तीसरा मरहला भी हो गया, बिकॉज अब तो डिक्लेयर हो गया ना कि मेजॉरिटी जो है वो नून लीग के पास है, क्योंकि तीसरे मरहले के अंदर सादा अक्सरियत तो नून लीग ले चुकी है. ये जो तीसरा मरहला है वो सिर्फ एक एहतमाम हुज्जत ही है फॉर द कम्प्लीशन एंड द क्लोजर. और दूसरी चीज़ एक हवा भी बन जाती है ना. अब एक हवा बन गई कि जहाँ पे नून लीग जीत रही है, तो द थिंग इज़ कि वहाँ पर जो वोट हैं वो नून लीग को मिल सकते हैं. और लेकिन अगर इन केस के तीसरा मरहला फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल्स पार्टी भी उसमें आगे हुई तो दे कैन मेक गवर्नमेंट टुगेदर, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में बनी है, जैसे विफाक में बनी है, कि मतलब कि वो अपोजिशन बेंचेस पे तो नहीं है ना जो पीपल्स पार्टी है. सो आई थिंक सो कि उसके बाद जो सिचुएशन है वो सबसाइड करेगी एंड अ लॉट ऑफ सैनिटी इज गोइंग टू प्रिवेल. तो आज के लिए इतना ही. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं.